फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप सभी पॉजिटिव लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके खूबसूरत कमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी को ही लेती हूँ, आप सबको पता है। और जितने भी लोग हमारे सोल फैमिली मेम्बर हैं उन सभी को श्री गणपति जी की कृपा आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय कुछ लोगों के लिए एक बिग चेंज आ रहा है। ठीक है, ये जो चेंज है ये किस क्षेत्र में है हम देखेंगे जैन टैरो कार्ड से और भी टैरो कार्ड से देखेंगे। लेकिन ना मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि पास्ट की कुछ एनर्जी है, जैसे कि आप सबको पता है कि एनर्जी बेस पर यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी हो ले लीजिएगा और जिनकी नहीं है वो छोड़ दीजिएगा, है ना। ज़बरदस्ती रिजोनेट मत कीजिएगा। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ जानकारी व्हाट्सअप में सेंड कर सकते हैं। देखिए, ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि बहुत आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है। मतलब किसी भी प्रकार से ना आपको काफ़ी कमज़ोर, मतलब बहुत वीक है, इस तरीके से आप खुद अपने आप को भी सोचते थे और लोग भी आपको इस तरीके से देखते थे कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, मतलब आपको कुछ भी कह दिया जाए आप चुपचाप, मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते रहे होंगे पहले, जो कहीं ना कहीं अंदर की एक दुख की वजह से निकलता आ रहा था, और यही चीज़ें वो चाहते थे। ठीक है, दूसरी ग्रुप ये लग रहा है मुझे कि आपने काफ़ी ज़्यादा सहन किया है, बहुत सहन शक्ति। देखिए, दोनों ही चीज़ हमें बैलेंस में, हमेशा कहती हूँ बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर रिप्लाई करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन उतने ही शब्दों में, कम शब्दों में। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पास्ट में जैसे थे बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। आपको जहाँ पर जिस तरीके से रिप्लाई करना है आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में आप हैं, पूरी तरीके से आप अपने गुरुदेव जी, इष्ट देव जी के शरण में हैं। आप में से कई लोगों के चक्र जो है बैलेंस हो रहे, खास तौर पे मणिपुर चक्र और आपके मूलाधार चक्र। आपने कुछ फील भी किया होगा इस बीच में, मुझे जिनके लिए भी एनर्जी रिसीव हो रहा है उनके लिए, कि आपने कुछ फील किया है अपने मूलाधार चक्र पर, मणिपुर चक्र पर। थोड़ा अचानक से डर लगा होगा, फिर उसके बाद डर लगने के बाद 2-3 दिन आप काफ़ी कॉन्फिडेंस फील किए होंगे। तो ये आपके चक्र पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोजेक्शन जो हुआ था ना वो हील हो रहा था। ये प्रोजेक्शन कोई भी कर सकता था आपके लाइफ में, क्योंकि देखिए चक्र पर प्रोजेक्शन करना मतलब जो नहीं चाहते कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, आप कॉन्फिडेंट रहें, है ना, और आप स्टेबल रहें, तो ऐसे ही लोग कर सकते हैं। लेकिन उनका कुछ भी किया हुआ आपके तरफ प्रभावी नहीं होगा अगर आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहेंगे, आपका ऑरा आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आप किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को, ऐसी स्थिति को अपने याद में, अपने ऑरा में आप बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे, तब ये सारी चीज़ें आपके तरफ उस तरीके से प्रोजेक्शन उनका जो है असर नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। देखिए, वैसे ही कार्ड्स है आपको कंट्रोल करने के लिए। आपको आपके तरफ देखिए, आप काफ़ी मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, तो आप अपने स्पिरिचुअलिटी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ पर आप पूरी तरीके से दोनों हाथों को ऊपर करके आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं। यहाँ पर आपको कंट्रोल पहले भी किया गया है। आपके मतलब ट्रस्ट, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन जी पर ट्रस्ट करते थे, तो पहले ये लोग, इनमें से कुछ लोग ये कहते रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं, है ना। लेकिन धीरे 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 क्या है, ये आपके सामने में नहीं कहते थे, आपके पीछे से ये आप पर निगेटिविटी कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन करते थे, और आपके पर्सनल लाइफ से भी काफ़ी ज़्यादा ये जेलस लोग थे। ठीक है, तो आपके पर्सनल लाइफ में भी एक चेंज आ रहा है और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक बिग चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि आपने ट्रस्ट किया है परमपिता परमात्मा जी पर। आपने जितना ज़्यादा ट्रस्ट किया है, आपका जो कहते हैं ना आपके कर्मा का फल, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ रहा है। इनर, आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं, अभी किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है, बात आप वही सुन रहे हैं जो परमात्मा जी की कृपा से आप तक आ रहा है मार्गदर्शन के रूप में।
और यही चीज़ें है कि आपकी तरफ बार बार हो सकता है कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही इमोशनली आपको ड्रेन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये आप नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आया है। देखिए 2 ऑफ कप्स में आप बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं। पहले जिस भी प्रकार से आपको कंट्रोल करने की कोशिश हुई, आप कंट्रोल हुए, कहीं ना कहीं आप दूसरे की बातों में आए, आपने अपना जो अस्तित्व है ना, वो अब आप पहचानने लगे हैं। आपके अंदर में क्या है, क्या खूबी है आपके अंदर, क्या ऐसा गिफ्ट है जो परमात्मा जी के कृपा से आपको मिला, चाहे आप हीलिंग हो, चाहे कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल नॉलेज हो, है ना, जो आप गेन कर रहे हैं, मेडिटेशन हो। आपका ध्यान नहीं लगता था, लेकिन अब आपका ध्यान लग रहा है, क्योंकि आप दृढ़ निश्चयी हो रहे हैं। ये एक चेंज देखिए आ रहा है। देखिए किस तरीके से आपकी एनर्जी पहले थी, और ऐसे ही करने की कोशिश, क्योंकि आपके अंदर आया हुआ चेंज ना इनको क्यों पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले आप इनकी बातों में आ जाते थे। पहले आप कोई भी चीज़ यानी कि ऐसा ज़्यादा उसे ना सोच विचार नहीं करते थे, हाँ ये मेरे अपने हैं, ये मेरे ऐसे, इन्होंने कहा मतलब होगा, लेकिन ऐसा कुछ अब आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में एक बिग, देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, एक बिग चेंज आ गया है। परमात्मा जी की असीम कृपा आपको महसूस भी होता है। आपने पूरी तरीके से एक बच्चे की तरह पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा किया है, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों को आपके अंदर आया हुआ जो बदलाव है ना, वो क्यों रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपको रात को जगाना चाहते थे, ये आपको रुलाना चाहते थे। मतलब रात में आप बिल्कुल मतलब ना चैन से रह ना पाए, चैन से आप सो ना पाए, चैन से नींद ना आए आपको। लेकिन ये सारी चीज़ें तो उनके साथ हो रही है। अब ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आप तो काफ़ी आराम से, क्योंकि आपके अंदर तो पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, पॉजिटिव लाइट, ब्राइट लाइट आ रहा है। तो ये कोई भी प्रोजेक्शन करे भाई आपके तरफ, तो कोई भी आपका स्ट्रेंथ इतना बढ़ गया है कि कोई भी प्रोजेक्शन आपके तरफ काम नहीं कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा देख कर ना बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट में आ गए, बहुत तनाव हो रहा है इनको, है ना, कि आपके तरफ ये प्रोजेक्शन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ना आपके पर्सनल लाइफ में और ना ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पर देखिए विंग्स, तो यहाँ पर एंजल जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। इनको ये महसूस हो रहा है कि अब आपके तरफ कोई भी, ना ही प्यार से, ना ही प्रोजेक्शन से आपके तरफ कोई भी प्रभाव नहीं कर रहा है, क्योंकि आप फ्रेंडलीनेस में हैं, आप बैलेंस हैं, आप स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, बहुत प्रैक्टिकल रूप में, भौतिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में। देखिए किस तरीके से, मतलब आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से पहले मतलब कन्विंस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप अपनी बातों को उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप कन्विंस कर रहे हैं, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के सामने में रख रहे हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अक्टूबर के मंथ में 10 मंथ के अंदर किसी न किसी के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा। ये आपका डेस्टाइन है। ये अगर आपका रिलेशनशिप है तो भी डेस्टाइन है, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो भी ये डेस्टाइन है। ये जैसे हम कहेंगे आपको एक अपना लाइफ पर्पस मिल रहा है, अपना सोल पर्पस मिल रहा है, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे। और जस्टिस कर्मा बैक हो रहा है इन लोगों की तरफ। कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है, और यही चीज़ है जो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। आपके मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन था, वो हील हो रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, कुछ मॉनिटरी गेन आपको हो सकता है, और ये आपके लिए स्थायित्व लाएगा, ठीक है। ये आपके मूलाधार चक्र को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रहे थे। आपके मूलाधार चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गया। जितना भी चीटिंग, जितना भी छल इन्होंने आपके साथ किया है, वो कोई भी असर नहीं कर रहा है। पहले के समय में देखिए 10-10 की एनर्जी है ना, तो सारी ऐसी चीज़ें हट गई है आपके लाइफ से। ये एक चेंज आ रहा है कि आप बार बार पीछे मुड़कर उन चीज़ों को याद नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें आपकी चाइल्डहुड से जुड़ी हुई है, जो आप याद नहीं करना चाहते, जिससे आप सुनकर या जिससे आप समझकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, या काफ़ी ज़्यादा आप डिमोटिवेट फील करें, या काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट करें। ऐसी चीज़ों को आप याद नहीं कर रहे। 6 यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी चीज़ों को याद कर रहे हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको मोटिवेट करे। आप ऐसी चीज़ों को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं जो आपको थोड़ा सा भी निगेटिव फील होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही खूबसूरत चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, इसीलिए आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। देखिए किस तरीके से कार्ड्स है ना, 666। कहीं ना कहीं एक जो कार्मिक आपका जो पैटर्न है, एक साइकिल है, वो आपका कंप्लीट हो रहा है, और ये लोग आपको फिर से उस कार्मिक पैटर्न में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लोग मैं कह रही हूँ तो कोई भी सब अपना अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जनरल रीडिंग है ना।
ये मत लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आउटसाइडर हमारे ये वो। आप देख लीजिए, आपकी रीडिंग है तो आपका जिनसे भी रिजोनेट करता हो वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किनसे आपका जो है एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। और आपकी फैमिली में देखिए 10 की एनर्जी भी 3 बार आई है और 6 की, तो आपके पर्सनल लाइफ में एक हारमोनियस रियूनियन आ रहा है। आप चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, आप जिनको भी अपना सोल कनेक्शन में मानते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके सोल कनेक्शन में ये आपको जानकारी होगी और आप लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। एक न्यू बिग चेंज आ रहा है क्योंकि 10 और 6 आपको एंजल नंबर 10, 1001 और 1616 171766 आपको नजर आ सकता है। एक ना मुझे वीनस ग्रह की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में अभी काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छा आपको फील होने वाला है। 6 की एनर्जी है क्योंकि आप अपने चाइल्डहुड या आपके कोई चाइल्ड उनके साथ भी आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड, गहरा बॉन्ड बनने वाला है। आपके जो सोल कनेक्शन है वो भी एक रेस्ट, वो भी एक मेडिटेट स्टेट में है अभी, और ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से आकलन कर रहे हैं उनके लाइफ में आपके साथ क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है, वो बहुत अच्छे से बहुत गहराई से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो आपके सोल कनेक्शन के लाइफ में भी ये बिग चेंज आ रहा है जिससे वो समझ पा रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हुई है, किस गलती को उनको वापस दोहराना नहीं है, किन किन लोगों को उनको अवॉइड करना है, किन लोगों से उनको डिस्टेंस मेंटेन करना है। बहुत ही खूबसूरत आपके सोल कनेक्शन भी काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं और आप भी काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर ये बिग चेंज आ रहा है। आपके धैर्य का, आपके परीक्षा का जो भी एग्ज़ाम आपका हुआ है उसका रिजल्ट आ रहा है जिसमें आप पूरी तरीके से उत्तीर्ण हो रहे हैं। आपने इन सारी स्टक स्थिति को इस तरीके से पार किया, इस कॉन्फिडेंस के साथ पार किया है। पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में आप हैं। आप देख लीजिए केयरिंग कनेक्शन आ रहा है आपके लाइफ में, 11-3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में। आपने जितना सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपको मिलने वाला है। और यही सारी चीज़ें देखकर वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे आपको, ऐसे लोग अब आपको दूर से भी पसंद कर रहे हैं। और ऐसे लोग आपके सोल कनेक्शन के थ्रोट चक्र की जो हीलिंग चल रही है उसमें ये ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी करेंगे ये पूरी तरीके से बैकफायर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे भी रोकने की कोशिश यहाँ पर होती है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने जैसे ही कहा आपको मटेरियलिस्टिक है ना, तो ये हम कितने अच्छे आसानी तरीके से बोलते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आपको मटेरियल गेन ना हो, आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, इस तरीके से यहाँ पर किया गया था लेकिन ये पूरी तरीके से बर्न हो रहा है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए जो मार्गदर्शन मुझे आता है, जैसे कि अभी मुझे इस तीज के बाद, हरितालिका तीज के बाद मुझे बहुत सारी ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं और जिसमें मुझे कैंडल्स, जो दीपक है, दीपक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि पॉजिटिविटी को बढ़ाने का जो मुझे मार्गदर्शन मिलता है मैं वो करते रहती हूँ और पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है ये जो है ना। इसके बाद जो हम साधना पूजन करते हैं किस तरीके से दृढ़ता के साथ, मैंने आपको बताया था कि बिना जल ग्रहण किए जो हमने दिया पूजा आरती किया था, उसके बाद जो कैंडल में जो आया था उस तरीके से ये नज़र आ रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी दृढ़ता के साथ आपने श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ किया है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनका आपने ध्यान पूजन किया है। तो यहाँ पर आपका ऑरा काफ़ी प्रोटेक्टेड हो गया है। अब कोई भी चीज़ें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि यहाँ से वापस होकर जाएगी, तो कहीं ना कहीं वापस जा रही, तो अब वो ये प्रोजेक्शन करने से भी डर रहे हैं। तो ये एक चेंज आया है। सोचिए कि आप जब पॉजिटिव हो जाते हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं मत सोचिए, आप करते रहिए। आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहिए, पूरी तरीके से पॉजिटिव रखिए अपने आप को। आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टिव हो जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार से सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी निगेटिव लोग आपके आसपास भी नहीं भटक सकते हैं, ठीक है। आपके फ़ोन करना, मैसेज करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। वो जैसे ही सोचेंगे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति उनको फील हो जाएगी कि वो सोचना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये बैकफायर हो जाता है क्योंकि आपके लाइफ में सोर्सेस, आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं, आपके लाइफ में सोर्स आ रहा है। बी स्ट्रांग यहाँ पर कहा जा रहा है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हैं। जो आपका ट्रू एसेंस है वो निकल कर आ रहा है। कितना भी आपको रोकने की कोशिश हुई हो, उस रोकने की कोशिश में आप और भी ज़्यादा
स्ट्रांग हुए हैं, इस चीज को समझिए, ठीक है। कितना भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन हुआ, उस प्रोजेक्शन से निकलने का आपने काफी उपाय, काफी रेमेडी किया, जिससे कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में आए। कितना चेंज आया है आपके लाइफ में, सोचिए। पहले आप एक चीज कहने से भी आप डरते रहे होंगे, आज आपके पास इतने सारे ज्ञान है कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में है आप। तो आप समझ सकते होंगे कि परमात्मा जी की कृपा हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इससे बड़ी आप सोचिए कि डिवाइन जी की कृपा हो रही है आपके ऊपर, ठीक है। जो भी प्रोजेक्शन हो रहा है, जो भी निगेटिव थॉट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैक कर्मा हो रहा है, तो आप इसी से ही समझ जाइए कि आपके लाइफ में जितनी भी निगेटिविटी है, जितना भी आपका धैर्य का जो फल है वो आपको मिल रहा है, गुड कर्मा का फल, और जितने भी निगेटिविटी है वो कट क्लियर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि आप यूनिक है। यहाँ पर आप याद रखिए कि आप यूनिक है, आप अद्वितीय हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े। जो भी ऐसी टॉक्सिसिटी थी, जो भी ऐसी कार्मिक स्थिति थी, वो अब आपके लाइफ से हट रही है, क्योंकि उनका एक जो समय था, समय सीमा समाप्त हो गया है अब उनका। लेकिन अगर वो फिर से अगर करते हैं तो वो उनका कर्म में जुड़ेगा। आपको कुछ भी सोचना नहीं है। आप जो चेंज ये आया है ना, पावरफुल चेंज, इसे आप इंजॉय कीजिए, इससे आप अपने आप को और भी ज़्यादा पॉजिटिव फील कीजिए, और भी ज़्यादा आप आगे बढ़िए। आगे जब आप बढ़ते जाएंगे, आपको आपका सोल पर्पस, आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने लग जाएगा। आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, ऐसे ही और आप प्रोटेक्ट करके रहिए, पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहिए।